हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है मेरे किचन से, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ना, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने किचन में जब खाना बनाती हूँ तो खाना बनाते बनाते अपने किचन को कैसे क्लीन करती हूँ, और साथ ही में बर्तन वगैरह कैसे मतलब धो धा के अच्छे से रख देती हूँ कि जब मैं किचन से बाहर निकलूँ तो मेरा किचन फैला हुआ ना हो और काम सिर पर ना रखा हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैंने जैसे कि वीडियो में शेयर किया है, मेरे 2 बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना किचन में काम करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, मतलब इन सब चीज़ों के लिए ना अलग अलग से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी तो अपना टाइम चाहिए होता है ना। तो हाँ जी, बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपसे बात करते ही करते यहाँ पर राइस चढ़ा दिए हैं और साथ में मैं बना रही हूँ रायता। और आप देखिए मेरा किचन कितना फैल गया है, काम करते करते ही मतलब फैल जाता है, होता है ना, सभी के साथ ऐसा होता है। तो ठीक है, मैं यही सब आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये रायता बन चुका है और राइस मेरे चढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आपने देखा है, ये मसालेदानी जो है इसको मैं उठा करके साइड में रखूँगी। मतलब इसको मैं अभी के अभी है ना सेट कर दूँगी, जहाँ से उठाया था वहीं पर इसको सेट करके रखूँगी। और उसके नीचे जितना भी मुझे क्लीन करना है पहले उसको क्लीन करूँगी, देन मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने बनाया है रायता, तो रायते में मैंने यूज़ करी है दही, जो कि सभी करते हैं। तो बस जो दही थी उससे भी मैं उठा करके एक डब्बे में, जैसे ये वाइट कलर का डब्बा रखा हुआ है, इसमें डाल करके मैं दही भी अलग रख दूँगी, क्योंकि रायता तो हमारा बन चुका है ना। तो इन सब चीज़ों को फैले क्यों रहने देना, अगर फैले रहने दूँगी तो वही है ना, काम तो और बिखरेगा ही। तो बिखरेगा तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, देखो ये भी मैं इसको हटा करके रख रही हूँ। देन मैं जो भी यहाँ पे बर्तन हैं, इन बर्तनों को धीरे धीरे जो है सारे मतलब उठा करके सिंक में डाल दूँगी। और देखो अभी मुझे यहाँ पे अभी मुझे कोई भी गैस का काम नहीं है, तो यहाँ पे मैं लाइटर भी उठा करके रखूँगी अपना, जहाँ से मैंने उठाया था वहीं मैं उसको रख दूँगी। देन जो भी बर्तन फैले हुए हैं, जैसे कि ग्लास है ना, चम्मचे हैं एंड प्लेटें हैं, तो ये सब मैं रख दी सिंक में। अभी ये बर्तन मेरे हो गए, ठीक है। तो बर्तन अभी ज़्यादा नहीं है, तो क्यों ना इनको हम पहले ही धो लें, है ना। अगर ज़्यादा बर्तन होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए अब देखो जो चीज़ें मैंने जहाँ से उठाई है, तो मैंने एक कपड़ा गीला करा अच्छे से और उसको मैं वहीं की वहीं मैं साफ़ कर रही हूँ, ये सारा हटा करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि जब हम किसी साफ़ जगह पर काम करते हैं ना और वहाँ पर कुछ फैलता है तो वो आराम से क्लीन हो जाता है। सिर्फ अगर आप एक ही गीला कपड़ा करके उस पर मारेंगे ना, तो वो जगह एकदम चमक जाती है। तो देखिए, अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मतलब साफ़ हो रहा है। ये हटा कर भी मैं इसको भी एक बार क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब मैं सारे हटा के क्लीन कर रही तो वो भी कर देना चाहिए ना, और अच्छा क्लीन हो जाएगा। तो जब मैंने इसे हटा के क्लीन करा है तो ये और मतलब और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे जो है ना, मतलब काम करने में जो है ना, मतलब टाइम कम लगता है, ठीक है। देखो दही का डब्बा मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि वहाँ से क्लीन हो गया। अब ये गैस पे राइस थोड़े से गिर गए थे, ये भी मैंने पोंछ दिए हैं, है ना, वाइप कर दिए हैं। यहाँ से भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, बच्चों के साथ बच्चे आवाज़ देते रहते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा, तो उनकी भी तो सुननी है ना। अब खाना बनाना भी ज़रूरी है, बच्चों की सुनना भी ज़रूरी है। तो मैं यही सोचती हूँ कि साथ के साथ मैं अपना काम निपटा दूँ, और जब मैं बच्चों के पास जाकर के बैठूँ ना, तो उन्हीं के पास ही बैठूँ, जो टाइम उनका है वो टाइम मैं उनको दूँ। यहाँ पर मेरे राइस कम्प्लीटली बन चुके हैं। देखो सफाई करते करते आप खुद इस चीज़ को देखना, यहाँ पे 2 in 1 काम हो गया मेरा, ठीक है। और अभी 3 in 1 भी हो जाएगा वो भी आप देखना, ठीक है।
राइस बनते बनते ही क्या हुआ, मेरे यहाँ से देखो सारा मेरा ये क्लीन हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ ये सिंक में बर्तन बचे हैं, ये थोड़े से हैं, तो क्यों ना हम थोड़े बर्तन को ही वहीं की वहीं साफ़ कर दें। ठीक है, जब तक राइस में सीटी लगी थी, 2 सीटी लगाती हूँ मैं राइस में, तो उसकी जो गैस होती है तो वो गैस निकलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि उसे टाइम पर अगर हम निकाल करके राइस खाएंगे तो थोड़ा कच्चे रह जाते हैं, वो तो सभी को पता होगा, सभी मदर्स को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर जब तक वो गैस उसकी अपने आप निकलेगी तो तब तक मैं अपने बर्तन मांज करके रख दूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं, और इसके बाद जो बर्तन होंगे तो वो भी जब मैं लास्ट में मैं खा करके बर्तन रखने आऊँगी उसी टाइम पे उसको मांज करके रख दूँगी। तो हुआ नहीं हुआ टाइम सेविंग, और टाइम सेविंग भी हुआ, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा किचन जो है वो क्लीन रहा, है ना, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए होता है, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। तो मैं मतलब मुझे तो थोड़ा रहता है कि मुझे क्या, हर मदर को रहता है, मतलब मैं अपनी क्या ही बात करूं, हर मदर को ही रहता है ना। आप देख सकते हैं कि मतलब काम करते करते ही मेरे कुकर में से सीटी निकल चुकी है और राइस बिल्कुल है खाने के लिए रेडी। और आप देखिए मेरे किचन को, लग रहा है कि अभी अभी यहाँ पर खाना बना है, नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि अब यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे मतलब किचन बहुत मतलब फैल जाता है। ठीक है, तो खाना बनाते बनाते ही हम किचन को कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे बर्तनों को हम धो करके हम रख सकते हैं कि जब तक हम खाना वगैरह खा करके आएँ और बर्तनों में से पानी निकल जाए और हम उसको अपने जो उनकी जगह है रैक में हम उनको लगा सकें। तो यहाँ पर मेरा तो भाई दाल राइस जो है बनकर रेडी है और रायता भी बनकर रेडी है। तो ये जो टाइम है ना, ये हमारे दोपहर के खाने का टाइम है, ये लंच हो रहा है हमारा। तो लंच बिल्कुल मेरा प्रिपेयर हो चुका है और ये मैंने सर्व किया है अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर रही हूँ मैं। और उसके बाद देखो आप, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, अगर आप खुद सोचो, और ये थोड़े से बर्तन जो मतलब निकाल करके मैंने दिया था उस टाइम पर, तो मैंने साथ के साथ ही किचन में मतलब सिंक में रख दिए धोने के लिए। तो आप खुद देखो, जब हमने खाना निकाल करके दिया और मान लो अगर मैंने इसको क्लीन नहीं करा होता तो कितना फैला हुआ होता और कितना मीन्स मैसी हो जाता ना, मतलब गंदा गंदा सा हो जाता है ना। तो अब आप देखो अब कितना ही गंदा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो जितना भी थोड़े बहुत राइस गिरे हैं, दाल गिरी है ना, जो भी बर्तन हमने खाली करा था वो सब उठा करके हमने रख दिया है सिंक में। और जो भी स्लिप हमारी गंदी हुई है वहाँ पे एक बार और कपड़ा मार दो, ज़्यादा मेहनत की इसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक लगता है। देखो ये थोड़ा सा गंदा हो रखा था ना, क्योंकि दाल थोड़ी गिर गई थी,
तो बस ये मैं क्लीन कर रही हूँ। इतनी अब मेहनत नहीं लगेगी, बस एक बार कपड़ा मारो हो जाएगा। ये थोड़े से बर्तन थे, मैं इनको भी हैंड टू हैंड साफ़ कर दूँगी। और जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ ना अपनी स्लिप पे मारने के लिए, स्लिप को पोंछने के लिए, उसको मैं हैंड टू हैंड पोंछ करके और साबुन से धो करके मैं उसको सुखा देती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि उन कपड़ों को एज इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा आपके यहाँ होता है नहीं होता, लेकिन मैं इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत से लोगों के यहाँ होता भी है। मेरे यहाँ भी ऐसा कई बार हुआ है। मैंने उस चीज़ को काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश करी है, बट फाइनली अब वो चीज़ें थोड़ी आ रही हैं, रिदम में आ रही हैं। तो बस जैसे एक कपड़ा है मेरा, और देखो जिससे हम अपने स्लिप को साफ़ कर रहे हैं ना, अपनी गैस को साफ़ कर रहे हैं, तो उस कपड़े को तो हमें साफ़ करना चाहिए ना, तब भी तो तुम्हारे किचन मतलब अच्छा सुंदर दिखेगा, शाइनी दिखेगा। तो अब जैसे कि ये कपड़ा मैंने लिया है, तो इस कपड़े को भी मैं अच्छे से धो के, जैसे बर्तन मेरे हो जाएंगे, धुल जाएंगे, फिर मैं इस कपड़े को भी अच्छे से धो करके साबुन से, और इनको मैं बाहर सुखा दूँगी। और यहाँ पे मैं बर्तन मांज रही हूँ, जो कि कितने बर्तन होंगे गिनती के आप देख सकते हैं, सिर्फ 4 बर्तन हैं। तो मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइस बस मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगी कि हम जो मदर्स होती है ना, जिनके 1 बेबी है या 2 बेबी हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है बच्चों को भी संभालना और किचन मैनेज करना, खाना बनाना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, मेरी बेटी जो है 1.5 साल की है, वो मुझे नहीं छोड़ती है। उसको हर वक्त उसको मम्मी अपने पास चाहिए, है ना। और वो किसी के पास भी नहीं संभलती, ऐसा नहीं है कि कोई उसे नहीं संभालता, संभालते हैं, लेकिन वो संभलती ही नहीं है, उसको मम्मी के पास ही जाना है। अब आप बताओ। तो हाँ जी, अब आप बताओ कि मुझे फिर कैसे काम करना चाहिए। तो मेरे लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है। तो ये मेरा तरीका है काम करने का, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, यहीं पर रुक करके लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं पर ही रुक कर जा करके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि ना मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारी ऐसी किचन से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड जो है वीडियो डालती हूँ। और ऐसा नहीं है किचन से या बेबी से रिलेटेड, देखो मेरी गुड़िया आ गई ना, पता है ये बिल्कुल मेरे बगैर नहीं रुकती है, उसको मम्मी के पास ही आना है। तो इसको दिखा होगा ना कि बहुत देर से मम्मी नहीं है मेरे पास, तो फिर ये आ गई। बट फाइनली मैंने जल्दी सारा काम निपटा दिया कि हाँ, बाद में अपनी बेटी को छोड़ करके और मतलब उसका टाइम मुझे कहीं और ना स्पेंड करना पड़े। तो बस मैं आपके साथ यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि जब भी आप खाना लेते हो, चाहे आप सब्जी ले रहे हो, चाहे आप रोटी ले रहे हो, चाहे आप राइस ले रहे हो, तो उन बर्तन को ना आप ज़रूर से ही ना बंद कर देना। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो हमने कुकर ठीक से बंद नहीं करा, तो क्या होगा उसमें जो जैसे जब राइस बनते हैं तो जो उसमें वो टेस्ट रहता है ना, जो फ्रेशनेस रहती है, अगर हम बंद नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ऊपर से जस्ट ढक करके छोड़ देंगे, तो वो वाली फ्रेशनेस उसमें नहीं रहेगी। और प्लस थोड़ा वो भी रहता है ना, धूल मिट्टी तो क्या ही, मतलब कोई कीड़ा काटा ना जाए, बस यही है। अभी मेरी बेटी मतलब कोशिश कर रही है ऊपर बैठने की, क्योंकि ना ये जब भी मैं खाना बनाती हूँ ज़्यादातर इस स्लैब पे बैठ जाती है मेरे पास कि और मतलब ऐसे ही मुझे काम करना पड़ता है। तो हाँ, बस मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रही थी। आप देख सकते हैं मैंने बर्तन ना धो करके रख दिए हैं, और जब तक उनका पानी निकलेगा उस टाइम ऑफ पीरियड में हमने क्या करना है, हम खाना खा लेंगे, है ना। खाना जब खा करके हम आएंगे किचन में तो मेरे बर्तन सूख जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं खाना वगैरह खाकर आ चुकी हूँ और बर्तन मेरे सूख चुके हैं, है ना। और उनको मैंने लगा दिया है। और जो भी मेरे खाने के बर्तन हुए थे ना, वो ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा से 2 प्लेट थी और 2 चम्मचें थी, बस यही 2 से 3 प्लेट थी जो कि हुई थी, वो भी मैंने हैंड टू हैंड धो करके रख दिया था। तो जस्ट बर्तन मेरे सूख चुके हैं और मैंने उनको हमारे रैक में, जो बर्तन वाली रैक है, मैंने उनमें उनको उनके तरीके से लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर, और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मैं अकेली ही नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हर गृहिणी, हर मदर, हर लड़की, सभी ये चीज़ें करती हैं, बस सबका करने का तरीका अलग होता है। तो मैंने आप सभी के साथ जो शेयर किया है ना, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है अपना तरीका। क्योंकि मेरी जो बेटी है काफ़ी छोटी है, पहले भी मैंने बताया है, मेरा बेटा 6 ईयर का है। तो और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें ना मेंटेन करके चलना पड़ता है।
तो मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना टाइम का इशू हो जाता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं चीज़ें इस तरीके से मेंटेन करती हूँ, क्योंकि देखो आराम करना भी ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ों से मैं निपट गई हूँ। अब जा कर के मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी एंड कुछ टाइम के लिए नींद लूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो बस मैं आपसे यही बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।